नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कार्यों को भी बड़ा ही ठीक ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के पूरे दिन की अपडेट लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम अगस्त की सैलरी की क्या अपडेट है और आगे क्या प्रोग्रेस है इसकी बात हम करने वाले हैं। और नेस्ट ने एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। उस ऑफिशियल नोटिस में क्या है हम ये भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है आपसे कि दोस्तों, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी आने वाली ईएमआरएस से रिलेटेड, अन्य भर्तियों से रिलेटेड सारी सूचनाएं फटाफट आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्यालय कार्य मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश स्टेट सोसाइटी में जितने भी दोस्तों कर्मचारी गण हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। विषय है 5वें ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव 2024-25 के आयोजन के संबंध में। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि 5वां ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके विषय में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन उन्होंने अपने इस लेटर में जारी की है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से 5th ईएमआरएस सांस्कृतिक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु पूर्व में जारी टाइम टेबल के स्थान पर, यानी जो पहले जारी हुआ था उसमें परिवर्तन किया गया है। संभागीय उपायुक्त नोडल अधिकारी जनजातीय कार्य भोपाल के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया है। यानी टाइम टेबल जो है उसमें दोस्तों परिवर्तन किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, ये पूरी टेबल है। प्रतियोगिता स्थल, पूर्व निर्धारित तिथियाँ और नवीन तिथियाँ। प्रतियोगिता स्थल की दोस्तों बात करें तो ये आपका विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता है, ठीक है। और पूर्व में जो आपकी निर्धारित तिथि थी वो 25 सितंबर थी, जिसे बढ़ा करके दोस्तों 16 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके बाद जोन स्तरीय जो प्रतियोगिता दोस्तों होनी है वो आपकी 30 सितंबर 2024 को होनी थी, जिसे बढ़ा करके 18 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। और इसके बाद जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दोस्तों 5 से 6 अक्टूबर को होनी थी, इसे बढ़ा करके 22 से 23 अक्टूबर को कर दिया गया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के माध्यम से 5th ईएमआरएस सांस्कृतिक प्रतियोगिता की संशोधित गाइडलाइन संलग्न प्रेषित है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है दोस्तों। तो बोला है कि भाई पालन करने के लिए, और इसके साथ में इन्होंने संलग्नक भी लगा दिया है। 19 तारीख वाला याद होगा, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो कार्यक्रम होना है कल्चरल वाला कैसे क्या होना है, तो उसी के आदेश के पालन में इन्होंने अपना जो आदेश है दोस्तों वो जारी किया है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि इस ऑफिशियल नोटिस की। ये एमपी के जितने भी हमारे कर्मचारी गण हैं वो लोग ध्यान दे दें विशेष तौर से, और उसी के अनुसार बच्चों की तैयारी भी करवाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की क्या अपडेट है। दोस्तों, आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा कि ये जो नोटिस है ये 24 तारीख को जारी हुआ था, और नेस्ट ने इसमें बोला था कि नेस्ट हैज़ रिलीज्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 फॉर ऑल द स्टेट एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी जो सैलरी है दोस्तों वो जारी कर दी गई है, या जो बचे हैं जारी कर दी जाएगी। जिसमें इन्होंने बोला था कि दोस्तों कि सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय पोस्टेड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज़ अंडर प्रोसेसिंग एंड विल बी रिलीज्ड बाय टुमारो। यानी इन्होंने बोला था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दोस्तों जो सैलरी है वो 24 को इन्होंने बोला, यानी 25 को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और दोस्तों 26 तारीख हो गई है, मगर अभी तक सैलरी आने की दोस्तों जो सूचना है वो प्राप्त नहीं हो पाई है। यानी कि नेस्ट ने कहीं ना कहीं जो अपनी बात कही थी उसको पूरा करने में एक बार फिर से वो पीछे हट गया और कंप्लीट नहीं कर पाया। और छत्तीसगढ़ के भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सैलरी है वो क्यों नहीं आ पा रही है सर, कब तक आएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सैलरी दोस्तों जारी होगी। जब तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सैलरी दोस्तों नहीं आ जाएगी तब तक छत्तीसगढ़ समझ लिए उसके बाद ही आएगी। सोचिए, जिसको इन्होंने अपने लिखित मैटर में बता दिया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हम सैलरी भेजेंगे 25 को, वो नहीं भेजा। और छत्तीसगढ़ का तो इन्होंने अभी तक कोई वादा ही नहीं किया है कि सैलरी हम कब भेजेंगे, है ना। तो ये भी दोस्तों एक बात है।
तो मेरा मतलब अनुमान है कि जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के दोस्तों जो सैलरी है वो आज आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सैलरी आ जाए आप तुरंत हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की जो सैलरी है वो रिलीज हो चुकी है। मिली सूचना के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, ठीक है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो मैं बता दूं आज या कल में अगर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सैलरी आ जाती है तो आज ये तो इनके पूरा प्रयास है कि 30 सितंबर तक आ जाए सैलरी। तो मान करके चलिए छत्तीसगढ़ की भी दोस्तों जो सैलरी है वो 30 सितंबर तक आपकी हर हाल में आ जाएगी। यहाँ इतने दिन धैर्य रखा है, वहाँ थोड़े दिन और सही। तो ये दोस्तों सारी अपडेट थी जो हमने आपको दे दी है। और अगर आप दोस्तों ये हमारे के बारे में वेटिंग लिस्ट है, नई भर्ती है, इनसे रिलेटेड सूचनाएं निरंतर रूप से चाहिए, ऑथेंटिक रूप से चाहिए, या अन्य संगठनों से जो भर्तियां निकलती हैं उनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं विधिवत रूप से चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलती है हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई बहनों ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।